हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम डेली। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट को लेकर जो चेंजेस किए गए हैं, पीजी को लेकर जो चेंजेस किए इन टर्म्स ऑफ एग्जाम स्ट्रक्चर, मार्किंग स्कीम। तो उन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि पहले का स्ट्रक्चर कैसा था, अब जो न्यू स्ट्रक्चर है उसमें किस तरीके से जो चेंजेस लाए गए हैं। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट का एग्जाम दे रहे हैं, तो इन सारी वीडियोस को आप लोग जरूर देखिए। और यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल ले लिया है पॉलिटिकल साइंस को लेकर। बाकी अगर आप पॉलिटिकल साइंस को हटा देते हैं तो ये सारे जो चेंजेस है वो सभी यूनिवर्सिटीज के लिए कॉमन है और सभी कोर्सेज के लिए कॉमन है। तो इसको आप लोग जो है पॉलिटिकल साइंस के अलावा बाकी ये सारी चीजें आप लोगों के भी काम की हो जाती है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है, इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो सारा आपको मिलता रहे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि पहले जो है क्वेश्चन पैटर्न या क्वेश्चन किन किन टॉपिक से पूछा जाता था। तो जैसे हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के बारे में देखा, तो पॉलिटिकल साइंस में पहले जो है सिर्फ पॉलिटिकल साइंस से ही क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब न्यू पैटर्न में क्या किया गया कि 3-4 सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर दिया गया है, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल रिलेशन, और इसी के साथ आप पीआई एसएम भी ऐड कर सकते हैं, एमए पॉलिटिक्स। तो आप लोग मान लीजिए किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट में एग्जाम लेना है, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर पॉलिटिकल साइंस में, तो आपको एक ही एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये सारे जो कोर्सेज हैं उनका एक सिंगल एग्जाम होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंजेस कर दिए गए हैं। तो अब आपको अपने प्रिपरेशन को उस हिसाब से फाइन ट्यून या एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरा आ जाते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन को लेकर। तो पहले भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 हुआ करते थे और अभी भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 ही हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए आपका जनरल टेस्ट हो जाता है। जनरल टेस्ट में इंग्लिश, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये सब पूछा जाएगा। और पार्ट बी हो जाता है आपका डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन स्पेसिफिक का मतलब ये हो जाता है कि अगर सपोज कीजिए आप जो है पॉलिटिकल साइंस में एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो वो आपके लिए एक डोमेन हो गया। अगर आप इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको इकोनॉमिक्स का एग्जाम देना होगा, तो वो हो गया डोमेन। तो डोमेन स्पेसिफिक जो है आपके 75 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। लेकिन अगर वहीं हम लोग बात करें जेएनयू के केस में, तो जेएनयू के केस में आपका जो सिलेक्शन होगा सिर्फ ये 75 क्वेश्चन के बेसिस पे होगा, और जेएनयू के सिलेक्शन में ये 25 क्वेश्चन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, चाहे आप हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, ज्योग्राफी के लिए अप्लाई कर रहे हो, सबके लिए ये चीजें जो है एक स्टैंडर्ड या कॉमन हो गई है। थर्ड आते हैं ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। तो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन लास्ट ईयर तक जो था वो 3 घंटे हुआ करते थे, 180 मिनट्स। लेकिन इस बार जो है आपका ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम को घटाकर 2 आवर्स ही कर दिया गया है, मतलब 120 मिनट्स। तो रफली आपका जो है 60 मिनट्स कम हो गया। तो इस तरीके से अगर आप चेक करते हैं तो पहले जो है अराउंड 100 क्वेश्चंस के लिए रफली मान के चलिए कि 2 मिनट मिलता था, लेकिन अब जो है आपको 100 क्वेश्चन के लिए मान के चलिए 75 सेकेंड्स का समय मिल रहा है, या 60 प्लस 15 सेकेंड, 1 मिनट 15 सेकेंड का रफली आपको जो है पर क्वेश्चन समय मिल रहा है। फोर्थ आ जाते हैं लैंग्वेज को लेकर। तो लास्ट ईयर तक जेएनयू का जो एग्जाम हुआ था उसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पे क्वेश्चन आते थे। लेकिन इस बार से क्या है कि बायलैंग्वेज हो जाएगा, यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिलेंगे। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि लैंग्वेज स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल हिंदी, एमए हिंदी अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन पेपर हिंदी में ही रहेगा। अगर आप एमए संस्कृत करना चाह रहे हैं तो आपके क्वेश्चन पेपर संस्कृत में ही रहेगा। तो वो जो है, जो भी आपके लैंग्वेज स्पेसिफिक जो एग्जाम्स होंगे उनका पेपर उसी लैंग्वेज में होगा। जो एमए तमिल करना चाह रहे हैं तो आपका पेपर एमए तमिल में ही होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं मार्किंग स्कीम को लेकर। मार्किंग स्कीम का मतलब हो जाता है कि पर करेक्ट आंसर आपको कितना मार्क्स मिलता है। तो लास्ट ईयर तक की अगर हम लोग बात करते हैं तो करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलता था और नेगेटिव मार्किंग जो था वो 0 था।
दिस मीन्स टोटल पेपर की अगर हम लोग बात करते तो टोटल पेपर होता था 100 मार्क्स का, लेकिन इस बार से है वो चीजें जो है चेंज कर दी गई है। अगर हम लोग मार्किंग स्कीम की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और वही नेगेटिव मार्क में आपका 1 मार्क्स अगर आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन को करेक्ट टिक कर दिया जिसका आंसर गलत है तो आपको आपका 1 मार्क्स जो है कट जाएगा। दिस मीन्स मार्किंग स्कीम की अगर हम लोग बात करते हैं तो अब जो टोटल पेपर हो रहा है, अगर 100 क्वेश्चंस हो रहे हैं, 100 क्वेश्चंस को अगर आप 25 और प्लस 75 में डिवाइड करते हैं तो 25 इंटू 4 आपका हो जाता है 100, और 75 इंटू 4 आपका हो जाता है 300। दिस मीन्स टोटल पेपर जो होगा ये आपका 400 मार्क्स का होगा, और पहले जो है वो सिर्फ 100 मार्क्स का हुआ करता था, लेकिन अब वो चेंज होके 400 मार्क्स का हो जाएगा, और इसी में आपका नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड रहेगा। नेगेटिव मार्किंग में मतलब कि अगर आप कोई क्वेश्चन को टिक करते हैं, वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपके आंसर गलत है, तो आपको जो है मार्क्स कट जाएगा। बाकी अगर आप मान लीजिए किसी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आंसर नहीं करते हैं, तो उसके लिए ना आपको मार्क्स अवार्ड किया जाएगा ना मार्क्स आपके कटेंगे। तो ये तो था कि कुछ कुछ चेंजेस हम लोगों ने सोचा कि आपके साथ डिस्कस कर लें, क्योंकि स्टूडेंट में अभी भी बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि क्या स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से पेपर आएंगे, मार्किंग स्कीम क्या रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम क्या होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो हिंदी मीडियम से आते हैं और उनका ये कहना था कि क्या वो पेपर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, क्योंकि ये चीजें हम लोगों ने लास्ट ईयर तक देखा था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो हिंदी मीडियम में पढ़कर आते हैं, अच्छे स्टूडेंट है, लेकिन क्योंकि पेपर इंग्लिश में होता था तो जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूट नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन अब वो चीजें बदल गई है इस सीयूईटी के आने के बाद। अब आप जो है हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आपको दोनों पेपर जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, और आप उस चीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सोचा इतने ही मोटी मोटी बातें डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो जेएनयू का डेप्रिवेशन पॉइंट मिलता है, तो वो डेप्रिवेशन पॉइंट का इस बार जो है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए क्या स्ट्रक्चर है, क्या डेप्रिवेशन पॉइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो क्या रूल्स एंड कंडीशंस हैं, किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा। डेप्रिवेशन पॉइंट मतलब जो एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं, वो एक्स्ट्रा मार्क्स होता है कि आप जितना भी स्कोर कर रहे हैं उसमें आपका डेप्रिवेशन पॉइंट ऐड हो जाता है, वो एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड हो जाते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो उसको एक सेपरेट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट है सारा अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही एग्जाम ट्रेजी की तरफ से जो है टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जा रहा है वेरियस कोर्सेज के लिए, तो आपको कॉल या मैसेज करना है। हम लोग का नंबर है 8448878849, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म भी मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए, सो दैट सारा इंफॉर्मेशन हम लोग आपके पास व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचा सकें। इसके अलावा हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट किया है जहां पे डेली क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं, और आप लोग उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और अपने प्रिपरेशन को एनहांस कीजिए। इसके अलावा आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, या वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट करें, अपने क्वेश्चन को पोस्ट करें, और जितनी जल्द से जल्द होगी हम लोग आपके सभी क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।